सलमान खान के पिता बोले कोई जानवर नहीं मारा तो बिश्नोई समाज से क्यों मांगे माफी। सलीम खान ने धमकी को बताया वसूली, सलमान की सुरक्षा को बढ़ाया, जेल से 5 करोड़ की डिमांड आई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद सलमान को घर में किया कैद, कई सारे कार्यक्रम हुए रद्द। आजकल मुंबई में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लगातार धमकी, सुरक्षा और जगह जगह चर्चाओं का विषय बनी हुई है और बस एक ही नाम सामने आ रहा है, वो है लॉरेंस। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 करोड़ की डिमांड की जा रही है। सलमान खान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच उनके पिता और राइटर सलीम खान का एक इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान को लेकर बेबाकी से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों से सिर्फ उनका परिवार या प्रशासन ही नहीं, फैंस भी परेशान हैं। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान की माफी मांगने को लेकर बात कही है। उन्होंने इन धमकियों को सिर्फ जबरन वसूली बताते हुए कहा है कि जब सलमान ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो माफी क्यों मांगे। और माफ़ी मांग लो, किससे माफ़ी मांगू? माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया, कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, साहब मैंने आपको दुख पहुंचाया, साहब मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है कि आपने जो गुनाह किया है, आपने जो किसी का दिल दुखवाया है, किसी को तकलीफ दी है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अभी आप दरख्त के सामने जाके खड़े हो के कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर देना, या कहीं जाके किसी मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ़ दी हो, या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो कुछ भी कर लीजिए। सलीम खान ने राष्ट्रीय चैनल के साथ बातचीत करते हुए इन मुद्दों पर बात कही है। 88 साल के फेमस राइटर और सलमान खान के पिता ने माना है इन घटनाओं की वजह से उनकी आज़ादी छिन गई है। सलमान खान को लेकर बेबाकी से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लगातार मिल रही धमकियों को सिर्फ जबरन वसूली बताया है। सलीम साहब ने कहा कि पिछले साल सलमान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। हाल ही में स्थिति और भी खराब हो गई है, खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। सलमान और हम वही करते हैं जो पुलिस चाहती है। सलीम खान ने आगे कहा कि माफी मांगना ये स्वीकार करना है कि मैंने मारा है। सलमान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा, हम इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने आगे सवाल किया, सलमान किससे माफी मांगेंगे? आपने कितने लोगों से माफी मांगी है? कितने जानवरों की जान आपने बचाई है? सलीम खान इस दौरान अपने बेटे की बेगुनाही को बताते हुए नजर आए। कोई गुनाह किया है? आपने देखा है, आपको मालूम है, पता चलता है। हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की है। सलमान ने कोई अपराध नहीं किया है। फेमस राइटर ने आगे कहा कि उसको नहीं है ये सब शौक जानवरों को मारने का, जानवरों से मोहब्बत करते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सलमान खान के पास एक कुत्ता था। जब उसकी मौत हुई थी तो सलमान खान फूट फूट कर रोए थे। वो किसी जानवर को नहीं मार सकते। सलमान को मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी पर उन्होंने कहा, जिंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत ये मेरे हाथ में है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा, अगर जिंदगी और मौत इनके हाथ में है तो देखेंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा माफी मांगने की बात पर सलमान खान ने कहा, अरे किससे माफी मांगू? माफी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ गलत किया हो। चर्च में भी जब कन्फ्रेंस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको आपने धोखा दिया है कि साहब मैंने आपको धोखा दिया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको तकलीफ दी है, आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कन्फ्रेंस का भी मतलब ये होता है। वहीं सलमान के पिता ने इसे जबरन वसूली का केस बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें घर के ही कुछ हिस्सों में बैठने के लिए मना किया है। जहां पर बैठते थे वहां से उन्हें पुलिस ने साफ मना किया है, क्योंकि एक हिस्से में तो गोली भी चला दी थी। इसी दौरान 5 करोड़ मांगने वाले पर बोले, अभी फलां की डिमांड आई है और 5 करोड़ दे दो, हम माफ कर देंगे। और हमने तो शुरू से कहा था ये एक्सट्राशन का केस है। दरअसल सलीम खान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हो रहे सलमान कनेक्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सलमान का इस हत्या से कोई कनेक्शन है, यह एक अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मसला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पैदा हुआ होगा। लेकिन बीते कई दिनों से लगातार सलमान खान को मिली धमकी के बाद
इन दिनों सुर्खियों का बाजार गर्म है और जगह जगह सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं तेज हो रही हैं।